महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में कोविड-19 के बाद जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए उनमें अब एक नई बीमारी दिखाई दे रही, वो है म्यूकोमाइकोसिस। यह एक जानलेवा बीमारी है। अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो जान भी जा सकती है। वैसे ही दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है, उससे कैसे बचाव करें, आइए जानते हैं पूरी जानकारी चंद्रपुर के श्वेता हॉस्पिटल के डॉक्टर रितेश दीक्षित से हमारे इस खास प्रोग्राम में। चंद्रपुर में तो कोरोना के पेशेंट काफ़ी कम हो गए हैं और पहले के मुकाबले 1/3 हो गए हैं और लगभग 200 से 200-300 के बीच में पेशेंट्स प्रतिदिन आ रहे हैं। और जो संकलित संख्या है पेशेंट्स की वो भी 5000 के नीचे आ चुकी है। तो अभी पहले से तो पेशेंट काफ़ी बेड्स खाली है और अब इजीली अवेलेबल हो रहे हैं पेशेंट्स बेड्स सब पेशेंट्स को। कोरोना होने के बाद काफी लोगों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं, जैसे लंग फाइब्रोसिस, उसके अलावा म्यूकोरमाइकोसिस। तो क्या होता है ये म्यूकोरमाइकोसिस? म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिसीज है जो कि म्यूकोर अपने नॉर्मल कमेंसिल रहता है अपने बॉडी में, जैसे नाक और मुंह में रह सकता है किसी के भी बॉडी में, लेकिन वो जनरली इन्फेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन कोविड की वजह से जो इम्यूनिटी कम हो गई है और जिसका अपन स्टेरॉइड यूज़ किया है और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा में ये हो गया है, जो भी पेशेंट को ज़्यादा सीवियर कोविड हुआ है और जिनको स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में लगाई है और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ऐसे पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस होने का रिस्क रहता है। यहाँ पे भी 10-12 पेशेंट्स के करीबन यहाँ पे चंद्रपुर में है अभी तक हमारे जानकारी में, और इलाज हो रहा है। जल्दी डायग्नोसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी पेशेंट को अगर आँखी में से पानी हो रहा है, चेहरे पे सूजन नज़र आ रही है, एक आँख बड़ी दिख रही है, एक आँख छोटी दिख रही है, या फिर बहुत ज़्यादा तीव्र हेडेक हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट ने जल्दी से जल्दी आपकी जांच कर लेना चाहिए और ईएनटी सर्जन या मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखा के दांतों में झुनझुनी आना, दांत लूज हो जाना, मसूड़े में कालापन आ जाना, ये सब उसके लक्षण हैं। तो उसके बारे में अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरत के उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया तो उसके बीमारी का अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक बार बीमारी बढ़ जाने पे और ब्रेन के अंदर जाने पे हमको ज़्यादा उसमें सफलता नहीं मिलती है। कहा जा रहा है कि शुगर पेशेंट्स में खासकर म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बहुत ज्यादा होता है। किस तरह की जीवन शैली इस दौरान शुगर पेशेंट्स की होनी चाहिए और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल थी, क्योंकि कोविड के इसमें हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी करके स्टेरॉइड तो यूज़ करना ही है। स्टेरॉइड की वजह से शुगर का अनकंट्रोल हो जाती है और जिस पेशेंट में शुगर का कंट्रोल बराबर नहीं रखा गया, जैसे हमारे सेंटर पे हम देखते थे कि पेशेंट्स का शुगर हम इंसुलिन के माध्यम से 4-4 घंटे में शुगर देख के उसी मात्रा में इंसुलिन दे के कंट्रोल करते थे, क्योंकि हर कोविड वाले पेशेंट की शुगर काफ़ी मात्रा में बढ़ती थी, 400, 450, 500। तो ऐसे में ज़रूरी था कि पेशेंट की शुगर काफ़ी कंट्रोल में रखा। जो पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है, जिनकी शुगर काफ़ी अच्छे कंट्रोल में रही है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, उनको तो कम इंसिडेंस आया है। और शुगर के पेशेंट में ज़्यादा मात्रा इसलिए है कि शुगर से इम्यूनिटी कम होती है और बाकी म्यूकर इन्वेजन कर सकता है। जैसे कि कहा जा रहा है सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर की संभावना है। राजस्थान में कहा जा रहा है बच्चों में तीसरी लहर आ चुकी है। कई बच्चों को वहां पर एमएससी सिंड्रोम दिखाई दिया है। क्या कहेंगे एमएससी सिंड्रोम पर? MSIC सिंड्रोम तो मेरा स्पेशलिटी नहीं है, ये पीडियाट्रिशियन इसके बारे में ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ही ज़्यादा बच्चों में MSIC सिंड्रोम के बारे में बोल सकते हैं। तो ये जो है तीसरी वेव के बारे में, तो ऐसा लगता है कि तीसरी वेव आज तक बच्चों को अफेक्ट नहीं की, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी है, सिम्टोमेटिक रहते नहीं हैं, असिम्टोमेटिक कैरियर रहते हैं, वो कैरियर का काम करते हैं। तो ये तीसरी वेव गवर्नमेंट इसलिए प्रेडिक्ट कर रही है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेटेड हो चुका है, मिड एज पॉपुलेशन भी वैक्सीनेटेड होता जा रहा है, तो जो बच्चों में अभी तक ट्रायल नहीं हुई है, जिसकी सेफ्टी हमें मालूम नहीं वैक्सीन की कैसी है, वही एक एज ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल होता है। इसी आकलन में गवर्नमेंट का अभी ऐसा आकलन है एपिडेमियोलॉजिस्ट का कि तीसरी वेव में बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट होगा। बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड अबाउट इज इट, यानी वो बच्चों को ही अफेक्ट करेगी और बड़ों को नहीं करेगी। कल एम्स के डायरेक्टर ने भी बोला है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चों को ही अफेक्ट करेगी। अभी देखो क्या होता है, तीसरी वेव आने पे ही हमें पता चलेगा कि इसका आगे क्या असर होता है। तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, ये असमंजस्य वाली बात बनी हुई है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो चंद्रपुर प्रशासन
या यहाँ की डॉक्टर फ्रेटर्निटी किस तरीके से तीसरी लहर के लिए तैयार है? चंद्रपुर में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की है ड्यूरिंग सेकेंड वेव और काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। काफ़ी पेशेंट्स को, सभी पेशेंट्स को लगभग बेड मिले हैं। बहुत कम इंसिडेंसेस है कि जिनको सीरियस पेशेंट होने पे वेंटिलेटर की कमी के कारण वेंटिलेटर नहीं मिले होंगे। लेकिन बाकी ट्रीटमेंट के माध्यम से ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला। जिस तरीके से सेकंड वेव हमने मैनेज किए हैं, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव बेटर मैनेज हुआ, जो क्योंकि पेशेंट के प्रमाण भी ज़्यादा थे सेकंड वेव में, उसको मैनेज किया। थर्ड वेव में भी गवर्नमेंट की तैयारी चालू है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलने की, पीडियाट्रिक यूनिट्स खोलने की। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर 4 महीने का 2-3 महीने के समय में हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो इट वोंट बी डिफिकल्ट टू टैकल थर्ड वेव। चंद्रपुर वासियों ने फर्स्ट वेव देखी, सेकेंड वेव देखी, सेकेंड वेव से भी तकरीबन हम जीत चुके हैं। तीसरी वेव के लिए आपका लोगों को, चंद्रपुर वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? किस तरीके से हमें इस आने वाले समय में सावधानी बरतनी? थर्ड वेव बेस्ट थिंग टू अवॉइड इज टू हैव वैक्सीनेशन डन। सब लोगों ने अपने अपने एज कैटेगरी में जिसको भी वैक्सीन अवेलेबल हो रही है उसमें न कतराते हुए वैक्सीन लेना चाहिए। फॉलो द गाइडलाइंस। जिसको कोविड हो चुका है उन्होंने 3 महीने तक रुकना है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, और 3 महीने के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए और थर्ड वेव की चपेट में आने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी वैक्सीनेशन की ट्रायल चल रही है, हो सकता तब तक बच्चों को भी वैक्सीनेशन मिलेगा। वैक्सीनेशन ये एक ही जरिया है जिसके वजह से, हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हम थर्ड वेव को शट डाउन कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी, वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए और सभी ने वैक्सीनेशन करके एक हर्ड इम्यूनिटी मॉड्यूल अगर तैयार होता है तो हमको थर्ड वेव कम करने में, उसका इफेक्ट कम करने में काफ़ी मदद होगा।